दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी क्रांति की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एथर एनर्जी या ओला इलेक्ट्रिक जैसे नाम आते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिन स्टार्टअप्स ने भारत को ईवी चलाना सिखाया, सरकार की सबसे बड़ी स्कीम ऑटो पीएलआई में उन्हीं के लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एथर एनर्जी के कोफाउंडर और सीईओ तरुण मेहता की उस नाराजगी के बारे में जिसने भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या सरकार सिर्फ बड़ी पुरानी कंपनियों लेगेसी प्लेयर्स का साथ दे रही है? क्या स्टार्टअप्स को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है? सरल शब्दों में, सरकार चाहती है कि भारत दुनिया का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इसके लिए सरकार उन कंपनियों को करोड़ों रुपए का कैशबैक या इंसेंटिव देती है जो भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर गाड़ियां बनाती हैं। समस्या कहाँ है? इस स्कीम की एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की शर्तें बहुत कठिन है। इसमें निवेश और टर्नओवर की जो सीमा रखी गई है उसे केवल वही कंपनियां पूरा कर पाती हैं जो दशकों से मार्केट में हैं, जैसे टाटा, महिंद्रा या सुजुकी। नए स्टार्टअप्स, चाहे वे कितना भी अच्छा काम क्यों न कर रहे हों, इस स्केल के पैरामीटर पर खरे नहीं उतर पाते। तरुण मेहता ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखी है। उनके तर्कों को हम 3 बड़े पॉइंट्स में बांट सकते हैं। 1, इनोवेशन बनाम लेगेसी, इनोवेशन वर्सेस लेगेसी। तरुण का कहना है कि पिछले 10 साल में ईवी सेक्टर में असली इनोवेशन स्टार्टअप्स ने किया है। सॉफ्टवेयर से लेकर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तक सब कुछ इन नई कंपनियों ने स्क्रैच से बनाया। लेकिन सरकार की नीति पुराने स्केल को ज्यादा महत्व दे रही है, इनोवेशन को नहीं। 2 स्टार्टअप्स का योगदान एथर एनर्जी का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए हैं। 4000 से ज्यादा लोगों को सीधी नौकरियां दी है। महाराष्ट्र में 2000 करोड़ रुपए का नया प्लांट लगा रहे हैं। तरुण का सवाल सीधा है, अगर हम वो सब कर रहे हैं जो सरकार चाहती है तो फिर हमें इंसेंटिव से बाहर क्यों रखा गया? 13 से 16% का भारी नुकसान, यह सबसे चौंकाने वाला पॉइंट है। पीएलआई स्कीम से बाहर होने के कारण स्टार्टअप्स को स्थापित कंपनियों के मुकाबले 13% से 16% तक का कॉस्ट नुकसान झेलना पड़ रहा है। यानी एक बड़ी कंपनी जो गाड़ी बना रही है उसे सरकार से पैसा वापस मिल रहा है, जबकि एथर जैसी कंपनियों को पूरी लागत खुद उठानी पड़ रही है। इससे बाजार में एक अनफेयर कंपटीशन पैदा हो रहा है। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ईवी सेक्टर को एक ट्रेन की तरह देखिए। यहाँ पुरानी कंपनियां डिब्बे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स इंजन है। अगर आप इंजन को ही पेट्रोल और बिजली नहीं देंगे तो पूरी ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी? अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि स्टार्टअप्स बाहर से पार्ट्स मंगाते हैं, इसलिए उन्हें पीएलआई नहीं मिलता। लेकिन तरुण मेहता ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। उन्होंने साफ किया कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन (DVA) के नियम सबके लिए बराबर है। स्टार्टअप्स भी उतने ही लोकल पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जितने बड़े प्लेयर्स। तो अंत में सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि बिना सरकारी मदद के ये स्टार्टअप्स बड़ी ऑटो कंपनियों का मुकाबला कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।